प्रधानमंत्री मोदी आज टाउन हॉल कार्यक्रम के जरिए नागरिकों से सीधे जुड़ेंगे। पहले रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों तक अपनी बात रखने के बाद अब वो सीधे संवाद करेंगे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने जा रहे इस कार्यक्रम को अमेरिका की तर्ज पर टाउन हॉल नाम दिया गया। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच पीएम मोदी का सेशन होगा, लेकिन कार्यक्रम दिन भर चलेगा, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री लोगों के साथ संवाद सेशन में शामिल होंगे। जिन लोगों को मोदी से सीधे बातचीत करनी है, उन्हें चुनने की प्रक्रिया पहले ही की जा चुकी। कार्यक्रम में 2000 लोग बतौर दर्शक श्रोता शामिल होंगे और इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों से जनता सीधा सवाल कर सकती है। पीएम के सेशन से पहले 4 सत्र और पैनल डिस्कशन होंगे, जिसका संचालन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। पीएम मोदी के सेशन से ठीक पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली का सेशन होगा। पीएमओ की वेबसाइट से मोबाइल उपयोगकर्ताओं को जोड़ने में समर्थ एक नया ऐप भी इस विशाल कार्यक्रम में जारी किया जाएगा, जिसका आयोजन सरकार का नागरिक सहभागी मंच MyGov उसकी दूसरी वर्षगांठ पर कर रहा है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने कांवड़ियों पर दिए बयान पर विवाद हो गया। शरद यादव का कहना है कि कांवड़ियों के पास कोई काम धंधा नहीं है और इसी की वजह से वो बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई देते हैं। निशाना बेरोजगारी को बना रहे थे, लेकिन उन्होंने तंज कसा उन कांवड़ियों पर जो कि सावन के महीने में सड़कों पर दिखाई देते हैं। शरद यादव ने कहा कि कांवड़ियों की संख्या देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितने बेरोजगार युवक सड़कों पर हैं। बीजेपी ने इस बयान को अपमानजनक बताया है। बिहार बीजेपी नेता नंद किशोर यादव का कहना है कि ये हिंदू समाज के युवकों का अपमान है। शरद यादव ने कहा कि कांवड़ियों की संख्या देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितने बेरोजगार युवक हैं, सड़कों पर हैं, और बीजेपी ने इस बयान को अपमानजनक बताया। बिहार बीजेपी नेता नंद किशोर यादव का कहना है कि यह हिंदू समाज के युवकों का अपमान है। तो शरद यादव ने कहा है कि कांवड़ियों के पास कोई काम धाम नहीं है और उनकी संख्या को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बेरोजगार हैं। और उधर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अपमानजनक बताया शरद यादव के इस बयान को। तो अब विवाद बढ़ गया है शरद यादव के इस बयान पर। बीजेपी का कहना है कि हिंदू समाज का ये अपमान है। सावन के महीने में कांवड़िए भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं और इसी पर तंज कसते हुए शरद यादव ने ये टिप्पणी की है। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाया और बोला है साफ कि ये हिंदुओं का अपमान है। आपको सुनवाते हैं कि शरद यादव ने क्या कहा और बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। ये जो कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवड़िए बड़े पैमाने पर निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्यौहार में जो पानी ढालने वाले हैं, सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी को वहाँ देख सकते हैं। बड़ी भीड़ बढ़ रही है कांवड़िए। वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यदि मोनों को काम होता तो। गाद श्रद्धा लोगों की है और उसके कारण लोग कांवड़ लेके जाते हैं, केवल बेरोजगार नहीं जाते हैं। और मुझे लगता है कि शरद जी पता नहीं क्या किस सोच के तहत ये बात कहे हैं। बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं जिनको अपनी इस पर आस्था है और उस आस्था के लिए वो कठिन रास्तों से गुजर करके जाते हैं। उन पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है शरद जी को। लेकिन अगर हिंदू समाज का नौजवान कांवड़ लेकर शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है, उस पर टिप्पणी करने का साहस कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है, निंदनीय है। धार्मिक आस्था पे पूरी तरह से चोट है। जानबूझ करके समाज के अंदर तनाव पैदा करने की कोशिश है और वो नौजवान जो श्रद्धा से कांवड़ लेके जाते
शरद यादव के इस बयान से जेडीयू बैकफुट पर है। जी हां, पार्टी के नेता राजीव रंजन का कहना है कि इस बयान को व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जिस तरह से इस देश में जो उम्मीदें बंधाई सरकारों ने, और कहीं ना कहीं व्यवस्था में अब लोगों को लगता है कि जो कुछ मिल सकता है भगवान से ही मिल सकता है, तो इसलिए अगर बेरोजगार वहां मांगने जाते हैं तो उनके कहने का अर्थ बिल्कुल साफ था कि जब व्यवस्था में बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं तब लोग भगवान की तरफ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव कई मौकों पर अपने कार्यकर्ताओं को अपनी कमियां सुधारने की नसीहत दे चुके हैं, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने जो कहा उससे कार्यकर्ताओं की हवाइयां उड़ गई। मुलायम ने साफ शब्दों में कहा कि अगर चुनाव जीतना है तो जमीनों पर कब्जे छोड़ने पड़ेंगे। मुलायम के समाजवादी क्लास में स्वच्छ राजनीति का पाठ पढ़ाया गया। बना लो, अपनी कमियां दूर कर लोगे, हाँ नीचे करिए, बहुत सी कमियां हैं वो दूर कर लोगे, जमीनों पर कब्जा करना बंद कर दोगे, बता दीजिए। कई जगह जमीनों पर कब्जा है। खुले मंच से यूं बेबाक तरीके से किसी राजनेता का खुद की पार्टी की कमियों का कबूलनामा शायद ही कभी देखने को मिला हो, लेकिन राजनीति की हवा का रुख पहचानने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के लिए शायद दूसरा विकल्प ही नहीं था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में मुलायम ने कार्यकर्ताओं को 2017 विधानसभा चुनाव के लिए सुधर जाने की नसीहत दे डाली। मुलायम समझ रहे हैं कि स्वच्छ राजनीति के बिना अब गाड़ी नहीं चलने वाली। पार्टी के जो जिला कमेटी बने तो अध्यक्ष तो बेदाग होना चाहिए, महामंत्री बेदाग होना चाहिए और कमेटी में अच्छे लोग होना चाहिए, तब जनता कहेगी कि अच्छी पार्टी है। पार्टी के कद्दावर समाजवादी रहे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 84वीं जयंती के मौके पर मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि युवाओं, महिलाओं और किसानों को मौका दिए बिना राजनीति पिछड़ जाएगी। मुलायम ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं को कमर भी कसनी होगी। हमारे अध्यक्ष नहीं बता पाएंगे, हमारे एमएलए नहीं बता पाएंगे, मिनिस्टर नहीं जानते कि क्या हो रहा है, और हो रहा है तो सावधान नहीं। हमारे एमएलए को खबर है, हमारे मिनिस्टर खबर है। ये बस फाइल दे करके इलेक्शन बैठ के सचिवालय बैठ करके चला रहे हैं, ये पार्टी चला रहे, सरकार चला रहे, और सरकार जैसी चलना चाहिए वैसी नहीं चली, सुविधाएं तो नहीं बहुत। मुलायम के बोल तीखे थे लेकिन पैने भी थे। क्या समाजवादी अपने नेता की सीधी बात को सुनेंगे? अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। अब शराब पीकर गाड़ी चलाना और भी भारी पड़ेगा। सड़क पर बरती गई थोड़ी सी भी असावधानी आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। कैबिनेट ने रोड सेफ्टी बिल को मंजूरी दे दी है। इसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी पेनल्टी का प्रावधान है। इसके साथ ही कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जेल भी हो सकती है। एक हादसा जिंदगी बदल देता है, न सिर्फ उस व्यक्ति की जो हादसे का शिकार होता है बल्कि उसके अपनों की भी। लेकिन अब सरकार ने इन सड़क हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है। अब सड़क पर लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं। ऐसे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए कैबिनेट ने रोड सेफ्टी बिल में बदलावों को मंजूरी दे दी है। अब सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। मुझे लगता है कि रोड सेक्टर को बिल्कुल एक नया रिफॉर्म इस एक्ट से मिला है, और जिस प्रकार से 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इसको पास करने में जो यूनानिमस रिपोर्ट मुझे दिया है, उसी के आधार पर पार्लियामेंट में सभी पार्टियों से सहयोग मिलकर इसी सेशन में पास होने में सबकी मदद मिलेगी।
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक सड़क पर लापरवाही बरतने वालों की खैर नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो अब 500 रुपए की जगह 5,000 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे तो इसके लिए 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। सड़कों पर हिट एंड रन जैसे मामलों को भी सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। ऐसे मामलों में अक्सर नाबालिग सामने आते रहे हैं। अब अगर सड़क हादसा किसी नाबालिग की वजह से हुआ तो हादसे के लिए नाबालिग के माता पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो रद्द होगा ही, 25,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 3 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। यही नहीं, हिट एंड रन मामलों में पीड़ित को मुआवजे की रकम 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित के परिवार को अब 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल के लागू हो जाने से सड़क हादसों के आंकड़ों में अगले 5 वर्षों में करीब 50% तक की कमी आएगी। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। एक बार फिर आ गया जी बिजनेस मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड। इक्विटी और कम्युनिटी एनालिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड 2010 से लगातार जी बिजनेस दे रहा है इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। और अब चंद घंटे बाकी हैं और शाम 7 बजे से आप इसका लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शिरकत कर चुके हैं। इस बार फिर जी बिजनेस निवेशकों को भारी कमाई करवाने वाले ब्रोकरेज हाउस को सम्मानित करेगा। इक्विटी के साथ कम्युनिटी से जुड़े ब्रोकरेज हाउस की उपलब्धि को हम सलामी देंगे। जी बिजनेस ज्यूरी कड़े पैमाने पर तय करेगी कौन सा ब्रोकरेज हाउस रिटर्न के मामले में खरा उतरा। यही नहीं, हम इस मौके में चुनिंदा कॉरपोरेट हस्तियों का भी सम्मान करेंगे। मुंबई में आज अब से चंद घंटे बाद जी बिजनेस मार्केट एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए जाएंगे। इसीलिए हम बोल रहे थे